नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड की नई शुरुआत में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज से आपको साइबर वर्ल्ड की सारी वीडियोस इसी टी शर्ट में देखने को मिलेगी। तो एक और नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम, एक छोटी सी ब्रांड बनाने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं हम। तो आपका स्वागत है इस कोशिश में और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की एक और नई वीडियो देखने वाले हैं जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल के बारे में प्रैक्टिकली सब कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही बग बाउंटी, एथिकल हैकिंग सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की प्रैक्टिकल वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ब्रोकन ऑथेंटिकेशन या सेशन मैनेजमेंट के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल का एक्सेस कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए हम किसी वेबसाइट के एडमिन पेज को हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब एडमिन पेज को फाइंड तो कर लिया, बट उसके अंदर हमें एक्सेस लेना है, हमें उस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस लेना है। तो हम उसे कैसे क्रैक करेंगे, कैसे लेंगे, ये सारी चीज़ें जो हम प्रैक्टिकल जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना जो वेब सर्वर है वो ओपन कर लिया है और हम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे हमने हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी ओपन कर लिया है। चलिए लॉगिन करते हैं, देखते हैं क्या आता है और कैसे फिर हम उसे क्रैक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे हमें पोर्टल पेज पे भेज दिया गया है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आज की हमारी वल्नरेबिलिटी, जो कि है सेशन मैनेजमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल, ठीक है। तो हैक पे क्लिक करते हैं और ये हैक पे क्लिक करते ही आ जाएंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल के पेज के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, हमें मैसेज दिया गया है कि दिस पेज इज लॉक्ड, मतलब कि हम वेब एप्लीकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल को फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इस पोर्टल के ऊपर हमें एज अ एडमिन लॉगिन करना है या फिर एज अ एडमिन उसका एक्सेस लेना है। अब मान लीजिए हमें एडमिन का एक्सेस मिल गया, तो हम वेबसाइट के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकते। यूजर्स डिलीट कर सकते हैं, एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूज़र के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, सारे जो भी स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उसे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हमें एडमिन का एक्सेस मिल गया। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप कहीं पे रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी करते हैं। और अगर आप किसी वेब एप्लीकेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लेते हैं, एडमिन पोर्टल को क्रैक कर लेते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म करें। आपको सिंपली उसका एक्सेस लेने के बाद उसे रिपोर्ट कर देना चाहिए, जिसकी ये वेबसाइट है उन्हें बता देना चाहिए कि आपका एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टल है वो वल्नरेबल है, आप जल्दी से जल्दी इसे फिक्स कीजिए और उसके अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इस पे ध्यान देते हैं और सीखते हैं कि इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हमें एक हिंट भी दी गई है, हिंट में लिखा है चेक द यूआरएल। तो चलिए अब हम इस हिंट के हिसाब से यूआरएल चेक करते हैं। यूआरएल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पीएचपी पेज मिल रहा है, एडमिन पोर्टल डॉट पीएचपी, और क्वेश्चन मार्क करने के बाद हमें एक पैरामीटर दिया गया है जिसका नाम है एडमिन और उसकी वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये बाइनरी वैल्यू है। 0 यानी कि बाइनरी में डिसेबल या फिर फॉल्स कह सकते हैं, और 1 यानी कि उसे एनेबल या फिर ट्रू कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन की वैल्यू 0 दी गई है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि एडमिन पेज लॉक्ड है। चलिए हम इसे 1 करके देखते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें एक्सेस देता है कि नहीं। सिंपली हमने इसे 1 कर दिया और एंटर प्रेस करते हैं। ये एंटर मैंने प्रेस कर दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमें सक्सेसफुल मैसेज आ गया है कि योर अनलॉक दिस पेज यूजिंग एन यूआरएल मैनिपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि हमें जो यूआरएल दिख रहा था उसमें एडमिन नाम का जो पैरामीटर था उसकी वैल्यू सिर्फ हमने 0 से 1 चेंज कर दी, और इस सिंपल से मैनिपुलेशन से हमने जो यूआरएल मैनिपुलेशन किया
उसकी मदद से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल का एक्सेस मिल गया। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमें सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल का एक्सेस मिल चुका है और हमने इस एडमिन पोर्टल को क्रैक कर लिया है। तो अगर आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो इतना इजी सिनेरियो आपके सामने नहीं आएगा। शायद हो सके कि आपको और भी कुछ चीज़ें और भी पैरामीटर्स को चेक करना पड़े और भी कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़े। रिस्पॉन्स क्या आता है, अगर आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसको रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स भी देखना पड़े, रिस्पॉन्स अंडरस्टैंड एनालाइज करना पड़े। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इतना इजी आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो चलिए अब हम इसे सिक्योरिटी लेवल को मीडियम करके टेस्ट करते हैं। मीडियम सिक्योरिटी लेवल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सेट कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या आता है। ओके, तो हम यहाँ पे पहुँच गए सेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल और करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंट दिया गया है चेक कुकीज़। ओके, कुकीज़ चेक करनी है हमें। दिस पेज इज लॉक्ड। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे हमें हिंट मिल रही है। कहीं पे जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे जहाँ पे आपको रियल वेबसाइट की बग हंटिंग करनी है, वहाँ पे आपको ऐसी हिंट्स नहीं मिलेगी। तो ये हिंट आप हमेशा याद रखिएगा, या फिर मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा जब आप किसी वेबसाइट की बग हंटिंग करने के लिए बैठे। तो यही सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। यही अगर आपने नोट करके रखा होगा कि अगर मैं एडमिन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए या फिर एडमिन पोर्टल को क्रैक करने के लिए जा रहा हूं तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे, ये नोट डाउन करके रखोगे, तो आप जब रियल वर्ल्ड की बग हंटिंग करने बैठोगे तो आप वन बाय वन ये स्टेप्स परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंट दी गई है, हमें रियल वर्ल्ड में हिंट कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो ये देखिए यहाँ पे यूआरएल तो एक सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ करने लायक है नहीं। हमें यहाँ पे बताया गया है कि कुकी को आप चेक कीजिए। तो चलिए कुकी को चेक करने के लिए हमें इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करना पड़ेगा। तो हम बर्ब शूट में आ जाते हैं। बर्ब शूट में आने के बाद इंटरसेप्ट को ऑन कर लेते हैं और यहाँ से पेज को रिलोड करते हैं ताकि हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाए। ये देखिए हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। और अगर हम कुकी चेक करें तो रिक्वेस्ट के अंदर ये देखिए कुकी नाम का हेडर है। कुकी नाम के हेडर के अंदर सिक्योरिटी लेवल 1 PHP सेशन आईडी दिया है और ये देखिए एडमिन इक्वल टू 0 करके हमें यहाँ पे एक पैरामीटर मिल रहा है जो कि शायद से वल्नरेबल हो सकता है। इसकी वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। सबसे पहले इस रिक्वेस्ट को हम रिपीटर में ले लेते हैं और वहाँ जाके मैनिपुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ और रिपीटर में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं रिपीटर में आ चुका हूँ और इसका एक नॉर्मल रिस्पॉन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एडमिन की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 ही रखी है और इसको चेक करते हैं सेंड करके। सेंड किया है, यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है देखते हैं। सेशन मैनेजमेंट, ओके, वेलकम भी तो लिखा हुआ है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल हिंट, ये देखिए दिस पेज इज लॉक्ड, अभी भी लॉक्ड ही आ रहा है और हिंट यहाँ पे हमें आ रही है चेक द कुकी। तो चलिए अब इसकी वैल्यू 1 करके हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिला था जब लो सिक्योरिटी लेवल हमने चेक किया था, तो वहाँ पे हमें क्या मिला था कि यूआरएल के अंदर ही हमें ये पैरामीटर मिल रहा था एडमिन नाम का, जिसकी हमने वैल्यू चेंज करी तो हमें डायरेक्टली एडमिन का एक्सेस मिल गया। अब इसके अंदर हमें कुकी में दिया गया है, तो कुकी हमें देखनी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट कैप्चर करके हमने कुकी के अंदर ये जो एडमिन नाम का पैरामीटर है वो फाइंड किया और उसकी वैल्यू अब हम चेंज करते हैं और फिर से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो चलिए हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है, 0 से 1 हो कर दी है और अब सेंड करते हैं। तो ये देखिए सेंड कर दिया है, हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है 200, ओके। और अब देखते हैं कि क्या मैसेज आता है, हमें मिलता है यहाँ पे, ये देखिए यू अनलॉक दिस पेज यूजिंग अ कुकी मैनिपुलेशन। तो हमने यहाँ पे जो कुकी मैनिपुलेशन किया उसका सक्सेसफुल रिजल्ट आ चुका है और हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस ले लिया है, हमने इसे क्रैक कर लिया है, ठीक है। तो चलिए इस रिस्पॉन्स को मैं आपको ब्राउज़र में भी दिखा देता हूँ। कॉपी कर लेते हैं, अब ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे और देखते हैं कि हमें सक्सेसफुल रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ पे ये पेज लोड हो चुका है और अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हालांकि ये सिर्फ हम कंफर्मेशन के लिए कर रहे हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स इसमें आया है वो सक्सेसफुल यहाँ पे आ रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल मीडियम है और यहाँ पे भी अनलॉक दिस पेज यूजिंग अ कुकी मैनिपुलेशन, यानी कि हमने कुकी मैनिपुलेशन से सक्सेसफुली ये पेज क्रैक कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने पैरामीटर मैनिपुलेशन यानी कि यूआरएल मैनिपुलेशन भी उसे कह सकते हैं। हालांकि उसे पैरामीटर मैनिपुलेशन इसलिए कहा जाता है कि यूआरएल के अंदर जो हमें पैरामीटर दिया गया था उसकी वैल्यू को हमने मैनिपुलेट किया, इसलिए हम उसे पैरामीटर मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। तो यूआरएल या पैरामीटर मैनिपुलेशन से मैंने इसे कैसे क्रैक किया और कुकी मैनिपुलेशन से भी मैंने इसे कैसे क्रैक किया वो आपकी समझ में आ गया होगा। ये देखिए यहाँ पे कुकी की वैल्यू, ये कुकी का एक पैरामीटर था जिसकी वैल्यू हमने चेंज करी और उसकी मदद से हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल पे ऐसे एक्सेस लेने जाएंगे तो आई होप कि आपको सफलता मिले और आप ऐसे बग्स फाइंड कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में जो कुछ मैंने प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा और आप ऐसे ही प्रैक्टिकली सीख के एक रियल वर्ल्ड में बग बाउंटी एथिकल हैकिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी ऐसे ही बग बाउंटी की एथिकल हैकिंग सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है या फिर हमारे इस चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल कमेंट या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।